atomic theory. What is matter? What is the nature of matter? How the nature of matter can explain the laws of chemistry? इस थ्योरी में आपको 3 क्वेश्चन के जो जवाब मिलेंगे, ठीक है। जैसे कह रहा है व्हाट इज द मैटर, इन्होंने बताया है डाल्टन ने। इसके बाद व्हाट इज द मैटर ऑफ, कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर क्या होता है वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। हाउ द, कह रहा है कि नेचर ऑफ मैटर कैन, कह रहा है एक्सप्लेन द लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस, कैसे ये जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन जो आपने 2 तरीके के पढ़े, अभी उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, इसके बारे में डाल्टन जो बताया थ्योरी उसमें एक्सप्लेन The combination. John Dalton put forward a theory in 1808 about the nature of matter. The theory is based on the concept of matter, which was put forward by the ancient philosopher like great Indian philosopher Kanad and Greek philosopher Leucippus. The theory is based on certain postulates called postulates of Dalton's atomic theory. All the matter is made up of extremely small particles called atoms. जो 2 फिलोसफर ने इनकी बात की गई, जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, क्या है, महर्षि कनाड, एंड जो आपके ग्रीक फिलोसफर थे ल्यूसिफर, उनका जो 2 लोगों ने एक्सप्लेन किया था एलिमेंट्स को, उन्हीं को देन ये मेन बता रहा है, ठीक है। जिसका पोस्टुलेट जो उन्होंने क्या क्या बताया था, उनके पोस्टुलेट को यहाँ पे बताया गया, ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन्स थ्योरी, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे पोस्टुलेट किया जा रहा है उनके बातों को। और इन्होंने कह रहा है कि अब उसे एटम किसे कहेंगे, एटम से शुरुआत है हमारा, ठीक है। तो एटम्स, तो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम। जो सबसे छोटे, मतलब ये कह सकते हैं पार्टिकल्स जो चीजें बनती हैं उसे क्या कहा जा रहा है, वो बिल्कुल छोटे स्मॉल पार्टिकल से बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एटम्स कहलाता है। ये देखो छोटे 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 क्या है, ये आपके पार्टिकल्स है, अभी एटम बनाएंगे। Atoms of the same element are identical in all aspects. That is, size, shape, mass, and properties. Atoms of different elements and properties. देखो इसमें क्या बोला है, जो कि जो एटम्स होंगे अगर सेम मॉलिक्यूल्स पार्टिकल से बने होंगे तो वो क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करते हैं। तो सेम होंगे, देखने में अपीयरेंस भी सेम होगी, उनकी साइज भी सेम होगी, शेप भी सेम होगा, मास भी सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। जैसे ये एक आपका क्या है, ये एटम्स है, ठीक है। ये जिन पार्टिकल से बना हुआ है वो सेम मतलब होंगे, तो ये एक क्या बना है आपका, ये एटम से बना, ये सभी एटम्स एक एक दिख रहे हैं, देखो। तो ये सब सेम दिख रहे हैं कि नहीं, साइज के, शेप के, तो इनकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी, मास भी सेम रहेगा, ये कहा। जिसे इसे हम बोलते हैं ना, जो सेम एलिमेंट्स जो बनते हैं, जो भी सेम आपके पार्टिकल से बनते हैं, उसे आप होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस की बात यहाँ पे आती है ना, ठीक है, हेटेरोजेनियस होमोजेनियस की। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो ये Atoms of different elements have different sizes, shapes, and masses, and also possess different properties. जो डिफरेंट आपके एलिमेंट से बनेंगे, जो भी है उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट होती है, डिफरेंट होते हैं कि साइज भी होगी, शेप और मास एंड प्रॉपर्टी सब कुछ क्या होंगे, एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट से बने होंगे जो एटम्स, ठीक है। इन्हीं एलिमेंट्स को ही पार्टिकल कहा गया, ठीक है, ख्याल करना, पार्टिकल्स, ठीक है। अभी आप 10th में भी जाओगे तो इस एलिमेंट को सीधे सीधे सही पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कई पार्टिकल्स कई एलिमेंट्स बोल रहे हैं, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना। तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज एंड मास एंड ऑल्सो possess different properties। जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे किसी एटम को बनाने के लिए, तो डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टी, मास, साइज सब कुछ होगा। Atoms of same or different elements combine together to form molecules or compounds. When atoms of different elements combine together to form compounds, they do so in simple whole number ratio, such as, देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, when atom of different elements combine together to form compounds। जब 2 तरीके कह रहा है when the atoms of different elements combined होते हैं together, तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। they do so in a कह रहा है कि simple whole numbers ratio such as, जैसे कि 1:2,
2:1, 2:3 ऐसे होंगे। जैसे यहाँ पे देख लो क्या है, ये हाइड्रोजन सॉरी वाटर है, H2O है, यहाँ पे क्या हो गया CO2 हो, यहाँ पे क्या है आपका आ गया, हाँ O3Al2 है ना आपका ये। तो ये सभी की अलग अलग प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो Al2O3 है, तो इस सभी को कह रहा है कि अलग अलग प्रोपोर्शन में बने डिफरेंट तरीके के क्या है एलिमेंट्स है, कंबाइंड होकर क्या बना ले रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। 1:2, यहाँ पे 2:1, यहाँ पे 2:3, 2:3, etc. Atom of two different elements may combine in different ratios to form more than one compound. कह रहा है कि जो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं डिफरेंट रेशियो में मिलके देखो ये सब ऐसे The number and kind of atoms in a given compound is always fixed. Atom is the smallest particle that takes part in a chemical reaction. An atom can neither be created nor एटम सबसे स्मॉल पार्टिकल्स बोला है और कह रहा है कि एन एटम्स कैन कह रहा है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम इज कह रहा है कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें बोला है एटम्स के बारे में उनको। अब क्या कि वो बोला था ना जो थ्योरी लोग दे रहे थे, तो कि एक लेवल पे आके उसको कितना डिस्ट्रॉय करते जाओ तो फिर क्या हो रहा है, इनडिविजिबल हो जा रहा था। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि एटम को और तोड़ नहीं सकते, वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल be destroyed, that is, an atom is indestructible. In this way, Dalton presented the atomic theory, which has become a milestone. जो डाल्टन ने सब बातें बताई थी उनका कुछ मतलब उनका पोस्टुलेट यहाँ पे रखा गया है, क्या क्या उन्होंने कहा था वो सब चीजें। फिर इसके बाद जो और साइंटिस्ट आते हैं तो उनकी बातों को फिर क्या करते हैं, फर्दर आगे लेके जाते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया। In the study of matter, ये सभी बातें उन्होंने कहा, पढ़ लो, उन्हीं का कहा हुआ ये जिसे उन्होंने बोला था। फर्स्ट हमने देख लिया था कि ऑल द मैटर इज द मेकअप ऑफ द क्या एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर एटम्स है जो सेम एलिमेंट्स है तो वो आइडेंटिकल है और ऑल एस्पेक्ट जैसे कि साइज शेप मास सभी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स है तो सभी कुछ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी वगैरह। फिर बोला कि एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म क्या करते हैं, मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देन इसके बाद बोला है कि व्हेन द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड, जैसे कंपाउंड जो फॉर्म करता है तो बता दे डू शो इन अ सिंपल होल नंबर्स, जैसे रेशियो सच जैसे 1:2, 2:1, 2:3 के रेशियो में ऐसे वो कंबाइंड होके क्या होता है, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइंड इन डिफरेंट रेशियो, कह रहा है कि टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स बना सकते हैं। डिफरेंट रेशियो में अगर फॉर्म कर दे तो मोर देन कह रहा है कि वन कंपाउंड बना सकते हैं। द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन कह रहा है इज अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स, ठीक है। जो भी कंपाउंड्स के नंबर दिए गए होंगे ना, ठीक है, वो रेशियो ऑलवेज फिक्स होती है। देयर बोला एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो कह रहा है टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ये सभी किसके पोस्टुलेट है, डाल्टन के, डाल्टन थ्योरी के पोस्टुलेट है। और लास्ट में उन्होंने कहा था कि एन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम इज द कराइन डिस्ट्रक्टिबल आपके सब्सटेंस जो भी पार्टिकल्स है, तो अब और आप इंडिविजुअल मतलब अब और डिवाइड नहीं कर सकते, ये चीजें बोला इनकी जो थ्योरी।